Hello friends, how are you? I am assuming you are very well. I'm going to announce a big news for commerce student. 11th and 12th for all subject like अगर मैं बताऊं तो अकाउंट्स, इकोनॉमी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस। आप लोगों को इस चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बिजनेस क्लासेस 360 पे आपको एकदम फुल फ्लेजेड और नया रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। अब सवाल आता है बच्चों का कि सर किस बोर्ड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि बीएससीबी बिहार बोर्ड के लिए और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए फ़िलहाल ये तीन बोर्ड के लिए मेरे लिए मैंने फुल फ्लेजेड क्लासेस बनाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन पसंद आएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्बिनेशन करूंगा किसी भी सब्जेक्ट को लेके कि हाँ मतलब बिहार बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई को मैं एक साथ कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। इन्हीं सर्कमस्टांसेस अगर कभी लगे मुझे कि इन तीनों का एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अगर मुझे सेम करना पड़े तो मैं उसके लिए सेम वीडियो डालूंगा। अदरवाइज उस बिहार बोर्ड के लिए अलग से एक सेपरेट बैच रहेगी, सीबीएसई के लिए अलग सेपरेट बैच रहेगी और आईसीएसई के लिए अलग सेपरेट बैच रहेगी। और एक्स्ट्रा में और बताऊं मैं आप लोगों को तो बीकॉम के लिए भी आपको एकदम फुल फ्लेजेड एक मतलब मेन पेपर का मतलब इन डिटेल वीडियो मिलेगा आपको इसी चैनल पे। इसमें सवाल आता है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी का, तो इसमें एलएनएमयू का और पटना यूनिवर्सिटी का और मगध का, इसका मुझे क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और अगर मैं बताऊँ किसके लिए गुड न्यूज़ है मेरे तरफ से, तो एमबीए के जो एमबीए कर रहे हैं जो फाइनेंस से, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एसएफएम की तो एकदम वाट लगा के छोड़ दिया हूँ, जिसमें से एसएफएम में आपको मिलेगा और बेहतरीन क्लासेस के साथ आपको सबसे बड़ी बात है आपको स्क्रैच से हर चीज़ों का एकदम इन डिटेल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और पीक लेवल पे जाके बहस करेंगे। और अगर एमबीए के लिए हम बात करें तो इसमें आपको एसएफएम के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको जो आपको आपके कैरिकुलम में जितना चीज़ें हैं सिर्फ उतनी ही चीज़ों को मैं इलेबरेट करूँगा। मैं आपको सीए का और सीएमए का और यूएसए जो सीमा है उसका मैंने बुक्स उठा के रखा है। और ऐसा और सीएफए लेवल 1 में आपको जो भी एसएफएम की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैंने जो भी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको लिए बना के जो आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा उसके लिए मैंने हर चीज़ों को उठा के रखा है। और जिसमें आपको स्क्रैच से हम बात करेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करेंगे, आर्बिट्रेज के बारे में बात करेंगे, फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे और ऐसी कई चीज़ें जो आपको अपने रियल लाइफ में एकदम यूजफुल लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट को लेके आऊँगा। और मुझे इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल कि कंफर्मेशन बायस क्या होता है इन ऑल दैट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। और एक हर लोगों के लिए जो भी आज जो हमारा यूथ है उसके लिए मैंने एक बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड क्लासेस की मैंने अरेंज किया है, जिसमें आपको जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है बिजनेस क्लासेस 360, तो इसके लिए मैंने एक क्लासेस एक बिजनेसमैन के लिए हम बनाया है। जो उसमें से आप ये कह सकते हैं कि जो भी एक मैच्योर्ड है, जो भी मैच्योर्ड पर्सन है, लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि जो जिनका थॉट स्टार्टअप की ओर जा रहा है या फिर जो एक्चुअली अभी बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो अभी सोच रहे हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊं और उसका मार्केट आउटफिट क्या होगा, उसके लिए ये वीडियो और आने वाली ये बिजनेस क्लासेस की वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी, जिसमें आप लोगों के साथ हम बात करेंगे कि हर एक चीज़ें जो बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर है। जैसे मान लीजिए जैसे मैं मान लो कि अगर मैं बात कर लूँ जैसे डिसेंट्रलाइज बिजनेस को सेंट्रलाइज कैसे करनी है, और अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए अगर बिजनेस आज के डेट में रन कर रहे हैं तो मेरा कॉम्पिटिटर कल के डेट में कोई कॉम्पिटिटर एक मुझसे ज़्यादा पैसा लगा के आ गया तो मुझे एग्जिट रूट कैसे मिलेगा। तो मैं
एक बिजनेस का एग्जिट रूट कैसे हमको मिलेगा, एक बिजनेस का एक चेन सिस्टम कैसे होता है, ब्रांडिंग कैसे हो, जिसको ब्रांडिंग कैसे होगी, जिसमें हम बात करेंगे 4P के बारे में, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में एकदम इन डिटेल बात करेंगे। ब्रांड बनने के लिए 4 ही चीज़ें चाहिए। ये 4 चीज़ें की कॉम्बिनेशन आप फुल फ्लेजेड पीक लेवल पे हैं तो आप पैन इंडिया वर्कआउट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई मैं टू बेस्ट आपको जीरो से बात करेंगे और इन डिटेल बात करेंगे। और इन फ्यूचर आपको कोई कंसल्टेंसी की सुविधा चाहिए, आई विल ऑलवेज आपके साथ हूँ मैं। और अगर बात मैं करूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी एक मतलब बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं 100+ केस स्टडी मैंने बनाया है जो एकदम फ्रेश होगा, जो आपको किसी मैंने किसी बुक से पिकअप नहीं किया है या फिर कहीं से, मेरी अपनी ओन एफर्ट से मैंने इन सारी चीज़ों को मैंने इन डिटेल में लिखा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोगों के सामने मान लीजिए मैं कुछ सोच रहा हूँ, मान लीजिए मेरे दिमाग में कुछ बनाने को मैं सोच रहा हूँ, तो उसकी मैथमेटिकल रूप क्या होगा। अगर मान लीजिए अगर मैंने प्रोडक्ट अगर आज के डेट में मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो अगर वो प्रोडक्ट अगर मार्केट में एग्जिस्ट करता है या उसका सब्स्टिट्यूट कोई एग्जिस्ट करता है, तो मान लीजिए अगर डेफिनेटली अगर मैंने बनाने के वक्त अगर मैंने मैंने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अगर जब मार्केट आउटफिट जब उसको देखूं तो उसका मेरा प्राइस इन्हेंस बहुत ज़्यादा उससे इन्हेंस कर गया, तो ऑब्वियस सी बात है डे 1 पे भी मैं फॉलोअप कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी सोच को मैथमेटिकल रूप क्या होगा वो मैं पहले प्लॉट करने की आपकी वो सिखाऊंगा कि आपका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा, या जिसको आप यूनिट इकोनॉमी भी कहते हैं। हालांकि हम वर्ड बहुत ज़्यादा मैं चाहता नहीं कि टेक्निकली मैं कुछ भी चीज़ें यूटिलाइज करूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं टेक्निकल फर्स्ट क्लासेस में हो जाऊँगा तो लगेगा कि यार क्या मतलब क्या बकवास कर रहा है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं जस्ट नॉट अ इंग्लिश वर्ड पे आपको नहीं जाना है। मैं जो भी चीज़ें मैं अगर इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश में बताने की कोशिश करूँ, जस्ट मैं ये बताने की कोशिश, वो एक टेक्निकल टर्म है। मैं इंग्लिश को हम जस्ट टेक्निकल टर्म में हम बात करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं कोई इंग्लिश सुपरफिशियल कोई इंग्लिश में वर्ड बोल के निकल जाऊँगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए। और अगर मैं और फिर से मैं अपने बच्चों से बात करूं, CBSE और BSc भी 11, 12 और BCom वाले बच्चों के लिए, तो मैं बताऊं कि उनका एक हमेशा जो उनके पास एक सवाल होता है या फिर उनके पास एक थॉट्स होगी कि सर लॉट्स ऑफ क्लासेस आर अवेलेबल ऑन YouTube चैनल, हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। तो जवाब है मेरा बेटा कि मैंने जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश की है और मैं आपको दूंगा क्लासेस, वो सारे के सारे मैंने उसकी केस स्टडी को ही बना दिया, और सारे के सारे केस स्टडी है। आपको कोई भी फार्मूला बेस नहीं कुछ कहीं पे भी जाना है, आपको फार्मूला के बारे में सोचना ही नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि फार्मूला दरअसल होता क्या है, और अगर आप जो आज तक जो पढ़ते आ रहे हो वो एक कन्वेंशनल अप्रोच है जो कि रिलाई करेगी आपको रियल लाइफ में। जरा सोचिएगा, आपने अगर 11, 12 के बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं उम्मीद करता हूँ 11, 12 के बच्चों से मैं फिलहाल में बात कर रहा हूँ, तो जरा सोचिए आपने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा होगा। जैसे कि आप लोगों ने, अगर मैं मैथ्स की ही बात कर लूँ तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, लाइफ में कभी यूटिलाइज किया आपने, क्योंकि आप जस्ट अ कन्फर्मेशन बायस है। आपको फार्मूला का आपका सारे चीज़ें फार्मूला पे बेस्ड है। लेकिन मैं फिलहाल मैं स्किप करता हूँ इन चीज़ों को, मैं बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी दैट्स व्हाई, लेकिन मैं इसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बताऊँगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कि आपको जो फार्मूला दरअसल होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फार्मूला दरअसल होता क्या है, ठीक है। सो मैं कोशिश करूँगा कि इन डिटेल में हर चीज़ों को बात करूं, और मैं इतनी बता देता हूं बेटा कि मेरा क्लासेस जो भी होगा वो कन्फर्मेशन बायस नहीं होगा। मैं फार्मूला की नहीं, जो टीचर तुमसे पैसा लिया है, सुनो बेटा, जो टीचर तुमसे पैसा लिया है और बोल रहा है कि फार्मूला, उसको जूता खोलो 4 जूता मारो। फार्मूला दरअसल होता ही नहीं कुछ भी।
फार्मूला दरअसल होता ही नहीं है कुछ भी। पता है किसी दरअसल एक लाइन में बोल के जाता हूँ, इसी लाइन से मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगा। दरअसल फार्मूला के बारे में बता दूँ कि किसी भी लॉजिक का, सुनना जरा ध्यान से, किसी भी लॉजिक का इंटरप्रिटेशन को स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन में तब्दील कर देना ये फार्मूला है। और जब हम स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन में जब तब्दील करते हैं तो एक बहुत सारा नोटेशन बिखरा हुआ दिखता है, और उस बिखरे हुए नोटेशन को मैं एक शॉर्ट करने के लिए उसको अलजेब्रिकली मैं उस चीज़ों को शॉर्ट कर देता हूँ, और जो वो शॉर्ट फॉर्म जो निकलता है ना उसे हम फार्मूला कहते हैं। और जब तुम सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लेके आओगे तो लाइफ में कभी उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन ही नहीं जान पाओगे। और दरअसल तुम्हारे पास होता क्या ना कि जब टीचर तुम लोगों को पढ़ाता है तो पता है क्या करता है, चलो देखो होता क्या ना कि बोलेगा कि चलो मैं तुमको प्रूफ करके दिखाता हूँ एक फार्मूला। अरे बेटा वो फार्मूला प्रूफ नहीं करता, वो बेवकूफ तुमको बना रहा है। वो करता क्या है, एक अलजेब्रिकली कुछ भी एक जहाँ पे नोटेशन मैंने बोला, जहाँ पे नोटेशन है वो नोटेशन को उसने क्या किया कि उसको अलजेब्रिकली प्रूफ करके तुम्हें वो शॉर्ट फॉर्म तक ला दिया। तो वो बोलता है मैं इसको चलो पहले फार्मूला को मैंने प्रूफ कर दिया। बेटा वो फार्मूला अगर वो प्रूफ नहीं करने की, वो तो स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन को तूने जो तब्दील हुआ था। लेकिन मैं अगर ये पूछूं तुमसे, और तुम टीचर से पूछना कि अब ये बताओ कि मुझे इसको रिलेट करके बताओ इसे रियल वर्ल्ड से, नहीं आता। क्योंकि दरअसल यहाँ पे टीचर तुमको क्या मिलेगा ना, टीचर यहाँ पे बहुत ही, मैं जैसे मान लो मैंने 10th पास किया, मैंने 10th को पढ़ाना शुरू किया, मैंने 12th पास किया, 12th को पढ़ाना शुरू कर, और मैंने करके और तुम ही पढ़ा लोगे। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आपने 10th पास किया, 10th को पढ़ाना शुरू कर, आपने 12th पास किया, 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया। आपने क्या किया, 4 से 5 बार 5 बार अपने बुक्स को एक बुक से बना, आपको आंसर और सॉल्यूशन याद हो गया। दरअसल उसका एग्जैक्टली आपका उन चीज़ों का मीनिंग क्या होगा और रियल लाइफ में मैं उसको कोरिलेट कैसे करूँगा, मेरे को नहीं पता। और टीचर से तुम कभी पूछना कि तो तेरे टीचर को पता है, नहीं, वो तो सिर्फ रट्टा मार के आया है, और रट्टा मार के और सिर्फ आपको आंसर मिला देना वो लाइफ नहीं है। तो अपने तेरे लाइफ के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। खैर बात करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूँ, बिकॉज होता गया ना कि मतलब छोड़िए, एक बार के लिए मुझे इन चीज़ों के लिए मैं अगर इस चीज़ों को मैं पिकअप करता हूँ तो मैं एक बहुत ही लंबी वीडियो चली जाएगी। दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू ईच एंड एवरीथिंग elaborate in the single video. That's why I will take my own time to reach over there. फिलहाल अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई पेरेंट्स से देख रहे हो, या फिर ऐसे कोई लोग जो आपके जान पहचान में कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, या फिर जो भी हो स्टूडेंट हो, या फिर कोई ऐसा हो जो बिजनेस करते हो, जिसके इस पर आपको एक चीज़ और मिलेगी कि आपको इनकम टैक्स GST आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इसके लिए आपको कंसल्टेंसी की सुविधा मिलेगी। इसी आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कुछ वक्त के बाद आप वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या उसके आगे मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल का दे दूँगा, उसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो डेफिनेटली। और हमेशा ये सुविधा रहेगा आपको कि आप इंटरेक्ट कर पाएंगे हर चीज़ों के लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो। ठीक, तो यहाँ से अपना खत्म करते हैं इस वीडियो को, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आप जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू।